एक टन का एसी अगर आप 8 घंटे पूरा 30 महीना चलाएं रोज के हिसाब से तो ये आपकी 132 यूनिट जो वो कंज्यूम करेगा। अब आते हैं आपके बिल की तरफ कि आपका बिजली का बिल कितना आएगा। मतलब कि एसी चलाने से पहले अगर आपका बिल 2000 आ रहा है और आपने पूरा महीना 8 घंटे के हिसाब से एसी चलाया है तो अब आपका रुपया आएगा। अगर आप एक इन्वर्टर एसी लेने का सोच रहे हैं या आपके घर में ऑलरेडी एक इन्वर्टर एसी मौजूद है और आपके माइंड में कुछ सवाल है कि इसके इस्तेमाल से आज के रेट के हिसाब से आपका बिजली का बिल कितना आ सकता है और इसको कितने डिग्रीज पे चलाने से आपके बिल की बचत हो सकती है या आप इसको कितनी देर चला सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। प्लस एक इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा कि ये दोनों आपकी पावर कंजप्शन में क्या किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक प्रो टिप है, वो आपको वीडियो के एंड पे मिलेगी। और इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी है बिजली के बिल को लेके, जिसमें बहुत सी बातें अवाम को नहीं पता, अवाम से छुपाई जाती है। इवन अवाम को पता ही नहीं कि अवाम का बिल ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि बिजली के बिल्स में टैक्सेस के नाम पे ऐसी बहुत सी चीजें शामिल है जिनमें अवाम को इल्म ही नहीं है। तो बिजली के बिल को लेके मैं एक कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो बना चुका हूं, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, प्लस कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। वो आप जाके लाजमी देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उसमें ऐसी टिप्स मौजूद हैं जिससे आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा कम हो सकता है और आपको वो बातें भी पता चलेंगी जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई। तो वीडियो में साथ साथ रहिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर आप एसी का बिल मालूम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके एसी ने आपकी कितनी यूनिट्स बर्न की हैं। तो यूनिट्स के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो है किलोवाट आवर, यानी कि एक घंटे में उसने कितनी पावर कंज्यूम की। अब पावर के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई, यानी कि पावर फैक्टर। तो इस फार्मूले के तहत हमें पावर मालूम करने के लिए हमें वोल्टेज रिक्वायर्ड है, करंट रिक्वायर्ड है और पावर फैक्टर जो कि 0.8 कांस्टेंट रहता है, ये हम कांस्टेंट ही लेते हैं। अगर आपको पावर फैक्टर के बारे में जानना है, इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, वो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो मैं पूरी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। रही बात वोल्टेज की, तो वापडा की तरफ से जो वोल्टेज हमारे घर में आते हैं वो 230, हम वो भी कॉमन ले लेते हैं, 225 230 में फ्लक्चुएट करते हैं। तो अब रह जाती है करंट। तो भाइयों, करंट मालूम करने के लिए मैंने क्लैम्प मीटर का इस्तेमाल किया, जिसको हम एनर्जी मीटर भी कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्वर्टर और एक नॉन इन्वर्टर एसी का फर्क बताता हूं। देखिए, आपका जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है ना, वो आपकी पानी की मोटर की तरह होता है। मतलब कि आपने अगर उसको एक बार ऑन कर दिया तो वो तब तक अपने पीक वोल्टेजेस लेता रहेगा जब तक आप उसको ऑफ नहीं कर देते। मतलब कि आपने अगर अपना नॉन इन्वर्टर एसी को ऑन किया, वो स्टार्ट से ही पीक वोल्टेज लेगा और वो तब तक लेता रहेगा जब तक आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाता या उसका कंप्रेसर ऑफ नहीं हो जाता। जबकि हम अगर एक इन्वर्टर एसी की बात करें तो वो एक स्मार्ट सिस्टम पे बिल्ड है, वो स्टार्ट से इतने पीक वोल्टेजेस नहीं लेता है। जब आप उसको ऑन करते हैं वो स्टार्ट से बिल्कुल लो एम्पियर्स लेगा, यानी कि 2 या 3 एम्पियर लेगा। फिर कुछ टाइम तक वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेके अपने पीक वोल्टेजेस लेगा। जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो वो अपने कंप्रेसर को ऑफ नहीं करेगा, बल्कि मोटर को स्लो करेगा और अपने लो एम्पियर्स पे आगे वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आप उसको 6 घंटे चलाएं, 8 घंटे चलाएं, वो वहां पे कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे आप लाइव देख लें कि जब मैंने अपना क्लैम्प मीटर यानी कि एनर्जी मीटर एसी की वायर में लगाया और एसी को ऑन किया तो इसने स्टार्ट में सिर्फ 0.6 0.7 एम्पियर्स लिए और फिर इसने रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम ये 7 एम्पियर तक गया। और जब टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो ये वापस 2.6 2.5 एम्पियर पे आके कांस्टेंट हो गया। मतलब कि इसने 150 से लेके 1500 वाट मैक्सिमम लिए और वापस आके 2.6 2.5 एम्पियर पे कांस्टेंट रहा है। मतलब कि इसने 150 वाट से 1500 वाट तक इसने मैक्सिमम लोड लिया और अब आके 2.6 एम्पियर पे ये कांस्टेंट हो गया। मतलब अब इसको मैं 6 घंटे चलाऊं या 8 घंटे चलाऊं, इसने यहाँ पे कांस्टेंट रहना है। तो हमें यहां से एसी की जो करंट मिली है वो है 2.6 एम्पियर। अब हम इसको अपने फार्मूले में पुट करें, यानी कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई। मतलब कि वोल्टेज हमारे पास आ गए 230 मल्टीप्लाई बाय करंट कितनी आई 2.6 मल्टीप्लाई पावर फैक्टर 0.9, तो ये हमारे पास बनते हैं 538 वॉट। मतलब कि एसी जो मैक्सिमम सिस्टम लोड ले रहा है वो है 538 वॉट, जिसको हम राउंड फिगर कर लेते हैं 550 वॉट कर देते हैं ताकि सबको समझने में आसानी रहे। अब ये हमारे पास मैक्सिमम लोड आ गया। अब इस लोड की हम यूनिट्स निकालेंगे। यूनिट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था किलोवाट आवर। अब इस लोड को हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.55 किलोवाट। अब इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे किलोवाट आवर में, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब आपने कितने टाइम एसी को चलाया। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप 8 घंटे चलाएं 6 घंटे चलाएं, आपने उस हिसाब से फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर देनी है। हमारी वैल्यू क्या थी 0.55 किलोवाट, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि हमने अपने एसी को 8 घंटे चलाया एक दिन में, तो ये आंसर आएगा 4.4 यूनिट्स। मतलब कि आप अगर अपने 1 टन के इन्वर्टर एसी को पूरा दिन में 8 घंटे चलाते हैं तो आपकी ये 4.4 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करेगा। और इसी को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि आप पूरा महीना
इसको दिन में 8 घंटे चलाते रहते हैं तो ये आपकी 132 यूनिट वो कंज्यूम करेगा। अब आते हैं आपके बिल की तरफ कि आपका बिजली का बिल कितना आएगा। देखिए, बिजली का बिल मालूम करने के लिए आपको यूनिट प्राइस मालूम होनी चाहिए, लेकिन जब आप खुद कैलकुलेशन करने में जाएंगे तो उसमें 600 किस्म के टैक्स लगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने इस सब में नहीं पढ़ना, मैं आपको प्रो टिप देता हूं कि आप अपनी यूनिट प्राइस इजीली कैसे मालूम कर सकते हैं। आप अपना बिल उठाएं और आप देखें आपका बिल कितना आया है, एक वैल्यू ये हो गई, और आप ये देखें आपकी इस मंथ में कितनी यूनिट्स वो कंज्यूम हो चुकी हैं। आप अपने बिल को अपने यूनिट से डिवाइड कर दें, ये आपकी यूनिट प्राइस आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आप ये बिल देखें, यहाँ पे कंज्यूमर का टोटल बिल है 2551 रुपए, और इस कंज्यूमर ने जो यूनिट्स कंज्यूम किए हैं वो है 178। यानी कि जब आप एक 2551 को 178 पे तकसीम करेंगे तो आपकी यूनिट प्राइस आ जाएगी 14 रुपए 33 पैसे, मतलब कि 15 रुपए की ऑलमोस्ट इस कंज्यूमर को एक यूनिट प्राइस जो है वो पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप 200 से कम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूनिट सस्ती पड़ेगी, लेकिन जब आप 200 से ऊपर यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूनिट जो है वो महंगी पड़ती है। मैं आपको एक और बिल दिखाता हूँ। यहाँ पे कंज्यूमर का टोटल बिल है 5738 रुपए, और इन टोटल यूनिट जो कंज्यूम किए हैं वो है 155। जब आप 5738 को 155 पे तकसीम करेंगे तो ये यूनिट आएगी तकरीबन 37 रुपए, ऑलमोस्ट 38 रुपए की एक यूनिट इस कंज्यूमर को पड़ी है, क्योंकि 200 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल हुई थी। अब देखें, इस तरह से यूनिट की प्राइस निकालते हुए इसमें तमाम टैक्स जो है वो शामिल होते हैं। इस तरह से आपको यूनिट प्राइस जो है वो मालूम हो जाएगी कि आपकी यूनिट जो आपके घर में आ रही है वो कितने रुपए की आपको पड़ रही है। अब हर कंपनी के अलग चार्जेस हैं, गवर्नमेंट के अलग चार्जेस हैं, हर बंदे का डिफरेंट बिल आता है। अगर आप 200 से ऊपर कंज्यूम करते हैं उसका अलग से बिल आएगा, 200 से नीचे का अलग बिल आएगा, 300 से ऊपर का अलग बिल है। तो मैं यहाँ पे इमेजिन कर लेता हूँ कि आपकी जो यूनिट प्राइस है वो 20 रुपए है। तो हमारी एसी ने कितनी यूनिट्स बन गई थी? 132, उसको आप 20 से ज़रब देंगे तो ये आपका बनेगा 2640 रुपए। मतलब कि एक टन का एसी अगर आप 8 घंटे पूरा 30 महीना चलाएं रोज के हिसाब से तो आपके बिल में 2640 रुपए इजाफा करेगा। मतलब कि एसी चलाने से पहले अगर आपका बिल 2000 आ रहा है और आपने पूरा महीना 8 घंटे के हिसाब से एसी चलाया है तो अब आपका बिल 4640 रुपए आएगा। बाकी अगेन बिल की जो डिटेल्स हैं, जो इसमें टैक्स लग के आते हैं, उस सब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन की वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसमें आपके लिए प्रो टिप्स भी मौजूद है कि आप अपना बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं। वो वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी, प्लस उस वीडियो का लिंक आपको मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। वो वीडियो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता रहूंगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।